Eighth exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं। मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं। तो आज हम क्यूब रूट निकालेंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो हर एक पॉइंट, हर एक जो पार्ट है इसका पहले हमें फैक्टर्स निकालने और बाय द मीन्स ऑफ फैक्टर जब निकालने के बाद हमें बताना है कि इनका क्यूब रूट क्या है। चलिए, हम 64 दिया है पहला, तो उसके हम फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। उसको शुरू करते हैं हम 2 से। 2 3 are 4, 2 16 are 20, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आते हैं यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। तो इस तरह लिखेंगे हम 64 किसके आ गया इक्वल में। तो 64 का जो हमें क्यूब रूट है, हमें क्यूब रूट निकलने दें। ये लेना है 64 क्यूब रूट, इस तरह निकालेंगे अंडर क्यूब रूट। फिर ये फैक्टर्स पहले लिखना है 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट, और उसके बाद तमाम फैक्टर्स जो हमें निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 टू 2 2। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्यूब रूट के अंदर देखना है हमें जो भी फैक्टर्स आए हैं इनको हमें ट्रिपलेट में लेना है, यानी तीन बार में लेना है, जिस तरह हम क्यूब में लेते हैं। तो हर एक में से हमें अब क्या करेंगे, देखिए इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ, फिर आपको जो आसान लगे आप कर लेना। देखें यहाँ पर 2 2 2 है यानी 3 है, तो 3 में से एक ही बार हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू आएगा, इसी तरह यहाँ पर भी 3 बार 2 है तो एक ही बार लेंगे। सॉरी 2 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो इस तरह हम लेंगे 64। तो ये हो जाएगा 2 2 जार। तो हम सीधा लेंगे इनका 3 में से एक बार, जिस तरह हम क्यूब पहले ले दिया है, इसी तरह ट्रिपलेट में से एक बार, क्योंकि एक बार फैक्टर ये आया, एक बार नंबर ये आया और एक बार नंबर ये आया, क्योंकि 2 नंबर आए तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4। इसका मतलब ये हो गया कि 64 का जो क्यूब रूट है वो है 4। ये हो गया इसका आंसर इस तरह। अब दूसरा तरीका ये है कि इसी तरह से अगर आप लेंगे सेकंड केस में, यानी दूसरा तरीका, ये तो था फर्स्ट तरीका। देखिए कितनी बार है, यानी 1 2 3, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले क्यूब रूट 3। ये क्या है 2 2 2 कितनी बार है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इंट्रोडक्शन में बताया था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ को इसी तरह रखिए क्यूब रूट। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, रेज़ टू पावर 3 है, 2 है, रेज़ टू पावर 3 है, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया। पावर दोनों का सेम है और बेस भी क्या है, चूंकि पावर दोनों का सेम मल्टीप्लाई में है तो हम एक ही बार लेंगे बेस। तो पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 है, तो 2 2 जार 4, ठीक है। तो यानी 2 2 जार 4 और बेस जो पावर जो है वो एक ही टाइम दोनों पे, चूंकि रेज़ टू पावर 3 है तो हमने एक ही बार रेज़ टू पावर 3 लिया। अब क्या करेंगे, ये रेज़ टू पावर 3 और क्यूब रूट जो है, यानी ये क्यूब रूट और रेज़ टू, यानी क्यूब और क्यूब रूट, ये इसको बोलते हैं क्यूब और इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया 4 आंसर। तो दोनों सूरत में आया 4। अब क्या है यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही 2 लिखा, यानी इसको ऐसा नहीं लिखा है 2 रेज़ टू पावर 3 फिर कट किया है। तो वो वाला पॉइंट जो है, यानी वो वाला जो एक लाइन या 1 2 लाइन्स हमारे पास जो ज़्यादा आने वाली थी, उसको हमने शुरुआती दौर में ही कट किया है। डायरेक्ट हमने लिख दिया है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, रेज़ टू पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रेज़ टू पावर लिखते तो फिर ये भी लिखना था। अब चूंकि क्या किया हमने, ना तो रेज़ टू पावर लिखा है, ना क्यूब लिखा है, ना ये क्यूब रूट लिखा है, तो दोनों को हमने पहले से ही हटा दिया है। तो इस तरह ये दोनों तरीके से हल हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए पार्ट नंबर जो है हमारे पास ये 5 1 2 है, तो इसका मैंने प्राइम फैक्टर निकाल दिए हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, सीधा ही लिखेंगे 5
1 2 जो है वो इक्वल है, यहाँ पे आपको इस तरह लिखना है, यानी ये वाला इक्वल है क्यूब रूट क्यूब तो यह इस पूरे फैक्टर्स हमें लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 9 है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो है आप पूरा लंबे लाइन में लिखिएगा, क्योंकि जगह नहीं है तो मैंने इस तरह लिखा है। अब देखिए हर एक रूट में आपको एक एक लेना है, ठीक। मैं बिल्कुल एक ही फार्मूले से अब करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें से तो जब इसमें से एक लूँगा ये हट जाएगा, फिर एक लूँगा ये हट जाएगा, फिर एक लूँगा ये हट जाएगा, तो यानी क्यूब और क्यूब रूट इसी पॉइंट में हम हटा देंगे। तो अब लिखेंगे 5 1 12 इज इक्वल टू इन तीन में से एक 3 2 इंटू ये इंटू आ गया था, फिर इस तीन में से एक, फिर इंटू, फिर इस दो में से एक, ठीक है। अब आप करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 10648। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 11 11 11, यानी 3 बार 2 है 3 बार 11 है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे अब चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनका हमारे पास क्या है 10648। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया, यहाँ पे आपको क्यूब रूट लिखना है क्यूब, उसके बाद नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक। तो बिल्कुल वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, शॉर्टकट फार्मूला। तो यहाँ पर कितने ये 3 1 लिखेंगे इंटू कितने हैं 3 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 11 ज़ार 22। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर हम 2 3 बार है, 11 भी 3 बार है, तो ऊपर 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लिखना है तो फिर ये भी, फिर उनको कट करना है तो हम यहाँ पहले ही कट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट। तो ये पार्ट है 72700। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालें, इसमें 2 3 बार 3 3 बार 5 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 27 जो है ये इक्वल हो जाता है, यहाँ पे आपको लिखना है क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपको पूरा इस तरह लिखना है, चूँकि टाइम बचाने के लिए या जगह नहीं है मैं इसलिए लिख रहा हूँ। फिर यह मल्टीप्लाई क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद क्या है 5 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये इसमें से एक हो गया 2 इंटू इसमें से एक इंटू और इसमें से एक, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए सबको, वो ये हो जाएगा 30। ये हो गया इसका आंसर। तो 15625 के प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाल दिए हैं। तो ये हो जाए 15625 इज इक्वल टू क्यूब रूट। तो ये है 1 2 3 4 5 6 बार है 5। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 और फिर 3 बार है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें लेना है हर एक 5 को 3 बार इसमें से एक ही बार लेना है 5, इसमें से भी एक, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ार 25। इस तरह ये क्वेश्चन जो है पार्ट कंप्लीट और लास्ट पार्ट। तो ये है 13824। तो इसको मैंने ये निकाले हैं, सॉरी यहाँ से थोड़ा गलत हो गया था। तो ये वाला शिफ्ट किया है मैंने यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर। अब इसमें लिख लेते हैं हम 13824 इक्वल है क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 कितनी बार है 9 बार। 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 है, फिर आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हर एक 3 में से एक ही बार लेना। ये हो गया 3 बार 2, फिर ये 3 बार 2, फिर ये 3 बार 2, फिर ये 3 बार। तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 24 आंसर। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है।